गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें रिलेशन हमने पढ़ा था बेटा। सो अब आगे बढ़ते हैं रिलेशन को, और सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, इक्विवेलेंस रिलेशन ए रिलेशन आर इन द नॉन एम्प्टी सेट। अगर आपके पास बेटा कोई रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट से बना हुआ है, सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। पर लेकिन कब? अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। कौन कौन सी? पहली आती है बेटा रिफ्लेक्सिव। अगर वो रिफ्लेक्सिव आपको सेटिस्फाइड करता है, रिफ्लेक्सिव मिलता है उसके अंदर, रिलेशन के अंदर। सेकंड सिमेट्रिक मिलता है, एंड थर्ड आपके पास बेटा ट्रांजिटिव मिलता है। अगर तीनों कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करता है कोई सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स है ना, रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आप बोल सकते हो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन थी कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाइड होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी। अगर तीनों सेटिस्फाइड होते हैं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। अब बात आती है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव? R is the reflexive that is A to A and belongs to R, and for every A belongs to A। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास कोई सेट है, सपोज करो A, और उस सेट के अंदर एलिमेंट हैं A B C, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि आप इसका रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन आपको मिलता है A to A and B to B and C to C। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, सेम एलिमेंट मिलता है, सेट मिलता है, तो आप बोल सकते हो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन कौन सा बन जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि कोई अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं ए, और वो बिलोंग्स करता है बेटा किसके अंदर? सेट ए के अंदर, और फिर आप चेक करते हैं ए टू ए भी बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सेकंड आता है बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि आपके पास दो एलिमेंट आप लेंगे ए एंड बी, है ना, किसी सेट से, सपोज ए सेट से आपने ए और बी लिया, और फिर आप चेक कर रहे हैं बेटा ए कॉमा बी एंड बिलोंग्स टू रिलेशन, ये आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, तो हमें ये भी चेक करना होगा कि बी और ए भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वो कहलाता है आपका सिमेट्रिक। वही डेफिनेशन है, R is the symmetric that is A comma B and belongs to R, and B comma A belongs to R, and for all A comma B and belongs to capital A any set। यानी ये भी बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर है? नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट एंड लास्ट, कि अगर आपके पास ट्रांजिटिव आता है बेटा, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि आपके पास 3 एलिमेंट होने चाहिए ए बी एंड सी एंड बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना, 3 है ए बी सी, और वो ए के अंदर है, सेट से आपने लिए हैं तीनों एलिमेंट, तो ए कॉमा बी आपने चेक किया एंड बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर है, और बी कॉमा सी एंड बिलोंग्स टू आर, ये भी आर के अंदर, रिलेशन के अंदर है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। कोई कंडीशन दिया है, आर इज द ट्रांजिटिव दैट इज द ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी एंड बिलोंग्स टू आर, एंड इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी एंड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी एंड बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो बेटा इसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये बीच वाली कंडीशन बी कॉमा सी आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना, ये नहीं मिल रही है आपको, दो कंडीशन मिली हुई है ए एंड बी एंड बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा सी एंड बिलोंग्स टू आर, देन सेटिस्फाइड द ट्रांजिटिव कंडीशन, तो वो भी ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर लास्ट वाली या पहली वाली आपको कंडीशन मिलती है तब भी ये ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ बेटा 6,7 7,9 and 9,11, है ना, this is या 7 ही लेते बेटा, 5 और 7 ले लेते हैं, या 8 ले लेते हैं, और 8 के बाद 9,11 ले लेते हैं ना, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, देन दिस आर सेटिस्फाइड ऑफ, दिस इज ए सेटिस्फाइड ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, सो दिस इज फिनिश्ड एंड दिस आर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का क्वेश्चन मिलता ही है।
बोर्ड में, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सोमैटिक अगर आपको जहाँ मिलता है तो वही रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ओके, दैट्स ऑल।